नमस्कार। आज हम एक बड़े डेवलपमेंट पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जियो और ब्लैक रॉक मिलकर भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में उतर रहे हैं। जी हाँ, और इसको लेकर पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी घोषणाएं हुई हैं, तो हमने सोचा कि आज इसी का विश्लेषण करें। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि ये जो साझेदारी हुई है, इनका पहला प्रोडक्ट जो आया है और जो तकनीक ये ला रहे हैं, वो हम निवेशकों के लिए और पूरे बाजार के लिए क्या मायने रखता है। और बात दिलचस्प है क्योंकि ब्लैक रॉक, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में गिनी जाती है, हाँ, वो अब जियो के इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत के आम निवेशक तक पहुंचना चाह रही है। सही। तो चलिए इसी को थोड़ा खोल कर समझते हैं। शुरुआत करते हैं इस साझेदारी से ही। ये है क्या असल में? तो देखिए, ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जो ग्लोबल एसेट मैनेजर है ब्लैक रॉक, इनके बीच एक 50-50 का जॉइंट वेंचर है, मतलब अब बराबर की हिस्सेदारी। अच्छा। और कंपनी का नाम है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और ज़रूरी बात यह है कि 26 मई 2025 को इन्हें सेबी से, मतलब हमारे मार्केट रेगुलेटर से, एएमसी लाइसेंस मिल गया। एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हाँ, मतलब अब ये म्यूचुअल फंड चला सकते हैं। बिल्कुल सही, लाइसेंस मिल गया है इन्हें। और इस नई कंपनी को लीड कौन कर रहा है? एमडी और सीईओ कौन है? हाँ, इसके एमडी और सीईओ हैं सिड स्वामीनाथन। और इनका अनुभव, जैसा आपने शायद सुना हो, ब्लैक रॉक में पहले काफी बड़ा रहा है। हाँ, मैंने पढ़ा था कुछ $1.25 ट्रिलियन के एसेट्स का जिक्र था। जी हाँ, करीब उतने एसेट्स ये पहले संभाल चुके हैं ब्लैक रॉक में। तो अनुभव तो जबरदस्त है। और इनकी जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ दिख रही है, डिजिटल फर्स्ट। डिजिटल फर्स्ट मतलब ऐप वगैरह के जरिए पहुंच। हाँ, उसी दिशा में इन्होंने 9 जून से एक अर्ली एक्सेस पोर्टल भी शुरू कर दिया है, ताकि निवेशक शुरू से ही डिजिटल तरीके से जुड़ सके। माई जियो या जियो फाइनेंस ऐप के जरिए शायद आगे इंटीग्रेशन हो। ये तो जियो की ताकत है, उनकी डिजिटल पहुंच। लेकिन मुझे लगता है जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है ब्लैक रॉक की अपनी टेक्नोलॉजी अलादीन। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये अलादीन जो है, ये पहली बार भारत आ रहा है ना? जी हाँ, जियो ब्लैक रॉक के साथ ये पहली बार भारत में आ रहा है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है। अलादीन ब्लैक रॉक का अपना बहुत ही एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट एनालिटिक्स और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। ये कैसे काम करता है? मतलब बाकियों से अलग क्या है इसमें? देखिए, इसकी खासियत ये है कि ये पोर्टफोलियो के रिस्क को बहुत गहराई से और एक साथ जोड़कर देखता है। ये लाखों डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके बता सकता है कि अलग-अलग मार्केट कंडीशन में आपके निवेश पर क्या असर पड़ सकता है। अच्छा, तो छुपे हुए रिस्क पकड़ सकता है ये? हाँ, कह सकते हैं। इसका मकसद ही यही है कि फंड मैनेजर्स को बेहतर निवेश निर्णय लेने में मदद मिले और रिस्क को ज्यादा अच्छे से मैनेज किया जा सके। ये वाकई भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक नई तकनीकी क्षमता ला सकता है। ठीक है, तकनीकी बात समझ आई। अब आते हैं इनके पहले प्रोडक्ट पर। नाम है जियो ब्लैक रॉक ओवरलाइट फंड। ये क्या चीज है? जी, ये इनका पहला कदम है बाजार में। ये एक ओपन एंडेड डेट स्कीम है, मतलब निवेशक कभी भी पैसा लगा और निकाल सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ। और इसका एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर वो भी आ चुका है? हाँ, एनएफओ 16 जून 2025 को खुला था, 1000 रुपये प्रति यूनिट के भाव पर। डेट स्कीम है तो रिस्क कैसा है इसमें? सेबी ने इसे सबसे कम जोखिम वाली कैटेगरी में रखा है, रिस्क क्लास A1। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड सिर्फ ओवरनाइट सिक्योरिटीज में निवेश करेगा। ओवरनाइट सिक्योरिटीज मतलब ऐसी सिक्योरिटीज, सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह, जिनकी मैच्योरिटी सिर्फ 1 दिन की होती है। तो ब्याज दर का जोखिम बहुत ही कम हो जाता है। अच्छा, और क्या खास है इसमें? एग्जिट लोड? नहीं, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। आप जब चाहें बिना किसी पेनल्टी के पैसे निकाल सकते हैं। और न्यूनतम निवेश सिर्फ 500 रुपये रखा गया है। सिर्फ 500 रुपए? ये तो बहुत कम है। हाँ बिल्कुल, ताकि छोटे से छोटा निवेशक भी शुरुआत कर सकें। और पैसे वापस मिलने में, मतलब रिडेम्पशन में कितना वक्त लगता है? नॉर्मली तो T+1 होता है ओवरनाइट फंड्स में, पर यहाँ इन्होंने कहा है कि सामान्यतः 3 कामकाजी दिनों में पैसा वापस मिल जाएगा। और अगर देर होती है तो 15% सालाना ब्याज का प्रावधान भी रखा है। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिन्हें कम रिस्क चाहिए और पैसा जल्दी वापस मिलने की सुविधा भी। बिल्कुल, लो रिस्क और हाई लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये तो हुई पहले फंड की बात, एक सुरक्षित शुरुआत। आगे क्या, और भी फंड्स लाएंगे ये? जरूर, ये तो बस शुरुआत है। कंपनी ने लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड, जो थोड़े अलग तरह के डेट फंड्स हैं, उनके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स भी सेबी के पास जमा कर दिए हैं। अच्छा,
और इक्विटी वगैरह? हाँ, सुनने में यही आ रहा है कि आगे चलकर इक्विटी फंड्स, हाइब्रिड जो इक्विटी और डेट दोनों में लगाते हैं, ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और दूसरे पैसिव फंड्स लाने की भी इनकी पूरी योजना है। तो मतलब एक पूरी रेंज ऑफर करने का इरादा है। लगता तो यही है। धीरे धीरे ये अपना प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाएंगे। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें एक निवेशक के नजरिए से, तो इसके मुख्य फायदे क्या दिख रहे हैं अभी तक? देखिए, एक तो जाहिर है एलाडिन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट का फायदा मिलने की उम्मीद। दूसरा, जियो की जो जबरदस्त पहुंच है, माई जियो और जियो फाइनेंस जैसे ऐप्स के जरिए निवेश करना शायद बहुत आसान हो जाए। हाँ, वो तो है। तीसरा, जो पहला प्रोडक्ट आया है ओवरनाइट फंड, वो कम लागत वाला है, जीरो एग्जिट लोड और कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आया है। और चौथा, जैसे हमने बात की, लिक्विडिटी अच्छी है। ठीक है। तो कुल मिला के जियो और ब्लैक रॉक की ये जो एंट्री है, ये तकनीक, डिजिटल पहुंच और कम लागत वाले शुरुआती प्रोडक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन लेकर आ रही है। शुरुआत सेफ है, लेकिन आगे के प्लान बड़े लगते हैं। हाँ बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा बड़ा सोचें तो ये कदम भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन जरूर बढ़ाएगा। मौजूदा कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी और सर्विस बेहतर करनी पड़ सकती है। सही कहा। और ये जो कॉम्बिनेशन है, एलाडिन जैसी तकनीक, डेटा एनालिटिक्स की ताकत और जियो की पहुंच, ये इसे वाकई काफी पावरफुल बनाता है। हो सकता है निवेशकों के लिए सर्विस के नए स्टैंडर्ड सेट हों या लागत और कम हो। ये तो वक्त बताएगा। एक छोटा पॉज। वैसे ये सारी बातचीत 22 जून 2025 तक की जानकारी पर आधारित है। ये ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर है। ये जो अलाडिन जैसा सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म भारत आ रहा है, क्या इससे निवेश के फैसलों में टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता और बढ़ जाएगी? अच्छा सवाल है। और अगर ऐसा होता है, तो लंबी अवधि में एक आम निवेशक के बर्ताव पर, उसके निवेश करने के तरीके पर और उसके रिटर्न्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल।